आपने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि आईएएस की तैयारी करनी है, तो जैसे ही सही मौका आपको मिला आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। कि लड़कियों का परसेंटेज धीमे धीमे अपना जेईई नीट के अंदर भी बढ़ रहा है। जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, जैसे जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी कि आपका यूपीएससी की लिस्ट में नाम आएगा। ये लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सारा कंटेंट जो आपके पास आ रहा है वो इस फ्लोर से आ रहा है। टॉपिक को लिखने लगेंगे ना तो वर्ड्स आपके पास होंगे, यू जस्ट नीड टू अरेंज देम, दैट इज इट, दैट्स व्हाई यू आर टॉपर्स। इस 78 इंडिपेंडेंस डे पर PW ओनली IAS एक खास तरीके से मना रहा है अपना इंडिपेंडेंस डे, जहां पर हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ सारे टीम मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं कि आखिरकार उनकी कॉपी कौन इवैल्यूएट करता है और आखिरकार जो ये कंटेंट पढ़ते हैं वो नोट्स बनाता कौन है। और इसके साथ इनकी मुलाकात होती है कई सारे इनके अपने फैकल्टीज से, और साथ ही साथ कुछ बहुत ही बड़े सरप्राइजेस भी हैं। तो आइए इस वीडियो में इस पूरे जर्नी को हम सब भी जीते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। बढ़िया, आप बैठिए सब। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी हमें ज़्यादा अच्छा लगा। प्रारंभ के स्टूडेंट्स की ना हमेशा टीम से तारीफ सुनने को मिलती थी कि प्रारंभ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं, और आज मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो आप नाम और कौन कौन सी सिटीज़ से हो? बृहस्पति गुप्ता। बृहस्पति? यस थर्सडे के नाम से? बढ़िया सर। बाराबंकी से। अच्छा, बाराबंकी से, यूपी से आप? जी सर। और किस लिए फेमस है बाराबंकी? आई थिंक कॉटन टेक्सटाइल में थोड़ा सा उसमें है, मतलब आई थिंक गमछे के लिए फेमस है मेजरली। वो उसमें ODOP का आई थिंक उसमें टैग भी है, GI टैग। आई थिंक अब मिटा दो, अब यूपीएससी में इंटरव्यू में डेफ में बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाएगा बाराबंकी, एक एक जो कीवर्ड मैंने है। मोदी जी को कहते सुना, इस वजह से मुझे याद है। आप बताइए। सर, मेरा नाम भावना है और मैं आगरा से हूँ। आगरा से? यस सर। आगरा तो सबको पता है। यस सर। चलो एक बात बताओ, ताजमहल के अलावा और किस लिए फेमस है आगरा? सर, हमारे आगरा में आगरा फोर्ट भी है और आगरा का पागल खाना बहुत फेमस है। और सर, खाने में हमारे यहाँ एक डिज़र्ट मिलती है पेठा, वो भी बहुत फेमस है। पंछी पेठा? यस सर, है ना, बहुत फेमस है। सही कह रहे हो आप। सर, मेरा नाम पलक है, मैं रायबरेली से हूँ, यूपी के रायबरेली? यस सर। मेरा नाम फिजा है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। आप श्रीनगर से? प्रॉपर श्रीनगर में? बढ़िया। और आपका नाम? फिजा। फिजा, ठीक है। मतलब एक चीज़ मुझे जानने को मिली कि आपने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि आईएएस की तैयारी करनी है, तो जैसे ही सही मौका आपको मिला आपने तैयारी स्टार्ट कर दी। आप सब लोग अभी कॉलेज में हैं? यस सर। देखो एक चीज़ है, प्रारंभ के बैच की खास बात ना सबसे ज़्यादा यही है कि डिग्री के साथ साथ तैयारी हो जाती है। मतलब कई बार क्या होता है कि एक दूसरा भी जरिया है कि सब कुछ छोड़ के, पहले एक मिथ हुआ करता था कि आईएएस की तैयारी में ना आप सब कुछ छोड़ दीजिए, 16-16 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है और कुछ आप नहीं कर सकते। लेकिन देखो सच में वो बड़ा मिथ है। मतलब इवन जॉब के साथ बच्चे क्लियर करते हैं और कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है टीना डबी। तो आपने जो तैयारी स्टार्ट की ना, बिल्कुल सही समय पे तैयारी स्टार्ट की। अब फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप सही समय पे क्लियर करो, तब सबसे ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि देखो, अच्छा एक बात बताओ, आपने रिलेटिव्स को बता रखा है कि आप तैयारी कर रहे हो? नहीं सर, सर, मेरे यहाँ बहुत कम लोगों को पता है ऐसा। आपने? नो सर, मैटरनल साइड से पता है, पैटर्नल साइड से नहीं पता है। तो डिग्री के साथ तैयारी करने का ना ये फ़ायदा होता है कि रिश्तेदारों को बताना नहीं पड़ता। यस सर। उसका इम्पैक्ट देखो आप अभी महसूस नहीं करोगे, लेकिन कई बार ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जाता है। हर कोई पूछने लगता है कि आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ। लेकिन उन चीज़ों से आप परे हो, और जैसे ही मतलब जिस हिसाब से आप टॉपर हो, देखो प्रारंभ बैच के, और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, जिस हिसाब से आप चल रहे हो ना, जैसे जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, होपफुली टीम की पूरी मेहनत है और आपकी मेहनत है कि आपका यूपीएससी की लिस्ट में नाम आएगा। उसके लिए लेकिन देखो आपको ये जो स्पीड है ना, वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। यस। है ना? यस सर। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप सबको 1 साल हो गया। यस। पिछले 1 साल में जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी और अब आज का समय है, पिछले 1 साल में आपकी पर्सनैलिटी में कैसा चेंज आ चुका है?
सो फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया? जी सर, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है। प्रेजेंटेशनल स्किल्स थोड़ी सी बेटर हुई हैं। जैसे मैंने पर्सनालिटी टेस्ट जैसे कहा जाता है काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ था, जब से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, तो मैंने खुद को एक तरीके से रख दिया कि उसी में ढाल दिया है कि कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा ऑफिसर टाइप की वाइब ले के साथ में, वैसे वॉकिंग है तो थोड़ी सी अलग रहेगी, एकदम लीनियंट नहीं रहेगी, उस टाइप से मैंने अपनी उसमें डेली लाइफ में ही उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो वो चेंज होता है। कुछ भी अगर डिबेट करनी है, यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो फैक्चुअल नॉलेज रख सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव सामने रख सकते हैं। पहले मेरे में था कि खुद का पर्सपेक्टिव आगे नहीं रख पाते थे, फ्रेंड सर्कल में भी या आपस में भी, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अब हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देते हैं कि हाँ ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये मेरे फैक्ट्स हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए। कॉन्फिडेंस मतलब डेवलप हो गया। और देखो एक वैसे तो देखो नथिंग लेस देन क्लियरिंग द एग्ज़ाम, मतलब ये तो बाय प्रोडक्ट है कि पर्सनैलिटी में कैसे बदलाव आया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, एग्ज़ाम ही क्लियर करना है और जिस उद्देश्य के साथ आपने तैयारी स्टार्ट की वो सर्व होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। लेकिन बाय प्रोडक्ट ये है, जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो आपको इतनी नॉलेज हो जाती है, आपको ना कोई भी मिलता है, चाहे वो एक किसान हो, गिग वर्कर हो, कोई भी आपको मिलेगा, आप ना उससे बात कर सकते हो, उसके इश्यूज़ पे बात कर सकते हो। आपने इतना पढ़ा होता है, आपको हर तरफ के पर्सपेक्टिव का पता लगता है। आप किसी एक चीज़ को ना सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं जज करते, आप दूसरे पर्सपेक्टिव भी सोचने लगते हो कि सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है ना? आप बताइए भावना, आपने कैसे आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आया? सर जैसा इन्होंने बताया, कॉन्फिडेंस वो तो ऑब्वियसली बिल्ड हुआ ही है, लेकिन सर पीयर लर्निंग सेशंस के थ्रू ना हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हुई हैं। और पहले क्या होता था, जैसे कि हम कुछ भी काम करते थे तो नॉर्मली ऐसे कर लिया, ठीक है। अभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे हैं। इंडिया में जैसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करते हैं, बाहर भी जाते हैं मार्केट में तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो सर ये ऑब्जर्वेशन की जो मतलब न्यू स्किल है वो हमारे अंदर अपने आप से डेवलप हुई है इस पूरे साल में। बहुत ही बढ़िया। आपका ना एक सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था शायद मॉक पार्लियामेंट का? यस, तो उसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉट हुई थी। अच्छा, कैसा रहा वो सेशन? तो बहुत अच्छा रहा था। अभिजीत सर ने मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक गाइड किया था, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे क्या करना है, तो उनके गाइडेंस में हमने सब कुछ किया था। सही है। तो पलक आप बताइए कैसे बदलाव आया आपकी हाँ पर्सनैलिटी सर, जैसे इन लोगों ने बताया कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। और जैसे अभी तक हम देखते थे कोई न्यूज़ या तो क्रिटिसाइज़ करते थे गवर्नमेंट को, लगता था कि गवर्नमेंट ये नहीं करती वो नहीं करती। अभी है कि अपने ओपिनियन देते, लगता सोचते कि अगर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसा ये करेंगे तो इससे सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं हम तो अभी लगता है कि वुमेंस को एजुकेशन नहीं मिलती थी वहाँ पर, फिर उनके भी पर्सपेक्टिव से देखते कि वो क्यों नहीं देते थे। तो लाइक ओपिनियन चेंज हो गया, हम लोगों के सोचने का नज़रिया बदल गया, डेप्थ आ गई है सोच में। यस सर, डेप्थ आ गई। वाई पता लग गया। पहले सिर्फ ये चीजें पता होती थी, जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, अब वो वाई पता लग गया क्यों नहीं पढ़ाते हैं। यस सर, उसका रीज़न कि एक लिमिटेड एज के बाद उन्हें क्यों नहीं भेजा जाता था स्कूल, क्या रीजंस थे उसके पीछे, तो ये सारी चीज़ें पता चल गई। समझ गया, गहराई आ गई है सोच में। आप बताइए फिजा। सर पहले तो यही कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और हम पहले इतने कंसिस्टेंट नहीं रहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होने लगी है। और दूसरी चीज़ पेशेंस लेवल, सबसे ज़्यादा पेशेंस लेवल जो है वो बिल्ड अप हो चुकी है। और उसके बाद नॉलेज भी बहुत सारी गेन हुई। पहले हमें लिमिटेड नॉलेज होती थी किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिलेटेड, अगर ये इशू है तो क्यों हो रहा है, अब हमें पूरी नॉलेज मिल रही है उस चीज़। पहले नॉलेज गेन ही नहीं करना चाहते थे, ताकि हम वो रिजॉल्व, हमारा वो पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है कि हम वो चीज़ रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब वो कह रहा था कि जैसे हम सब में ज़्यादा एक चीज़ कॉमन है, हम लोग को कभी बैकलॉग नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। कभी हम सब बनने में नहीं कॉमन दिया। है, कभी बनने ही नहीं दिया। इवन ऐसा हुआ कि एक ही लेक्चर को 2-3 बार हमने देख रखा है। जैसे आज भी अगर आपका बैकलॉग नहीं हुआ तभी आप टॉपर हो, यहाँ बैठे हो। देखो एक बात आता हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता है ये करना है, सबको पता है आंसर राइटिंग करनी है, सबको पता है बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सबको पता है रिवीजन करना है, सबको पता है प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो कर लेता है सब कुछ टाइम पे, वो आगे निकल जाता है। और एवरेज स्टूडेंट, उसमें देखो किसी चीज़ में दिक्कत आ गई फिर वो पिछड़ता चला जाता है।
बच्चे पूछते हैं कि बैकलॉग को कैसे कवर किया जाए, तो आप बताइए, एक स्टूडेंट के नज़रिए से जानते हैं। टाइम मैनेज किया। मैं उस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मैंने, तो मैंने उसी 1-2 महीने में मैं सुबह उठती थी कंटिन्यूसली, फिर ब्रेक लेती थी और एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया था और बैकलॉग कवर अप किया। यही तरीका है। बैकलॉग, देखो बैकलॉग आपको कवर करना है और जो करंट में चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है। तो आपको थोड़ी तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, कहीं से तो टाइम निकालना पड़ेगा पीछे वाला कवर करने के लिए। तो आपने सुबह जल्दी उठ के कवर किया, वैसे ही स्टूडेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। और बैकलॉग कवर करने के लिए कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं है कि, मतलब बच्चे पूछते हैं कि सर बैकलॉग कैसे कवर करें। बैकलॉग ऐसे ही कवर होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पहले जो टाइम वेस्ट किया है अब वो निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने तैयारी स्टार्ट की, शुरू में आपको क्या क्या चैलेंजेस आए? मतलब जैसे तैयारी स्टार्ट की और लगा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, और फिर मीनवाइल तैयारी के दौरान आपने कैसे उस प्रॉब्लम को दूर किया? सब मेजर चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो नोट्स टेकिंग का था। मतलब कि एक तो वो था कि टीचर्स रनिंग नोट्स बनवाते पढ़ाते और फिर उसके बाद हमें डेली क्लास नोट्स मिलते थे, तो मुझे लगता था मैं डेली क्लास नोट्स पढूं या फिर मैं वो वाले नोट्स बनाऊं, तो कंफ्यूजिंग हो जाता था, मैं नोट्स ही नहीं बना पाती थी। और दूसरा, शेड्यूल मैंने कोई बना नहीं रखा था, रैंडमली पढ़ाई होती थी कि हाँ आज के लेक्चर हुआ ये कर लेते। लेकिन सर अब क्या किया है मैंने, अब अपना शेड्यूल डिसाइड कर लिया है। सुबह 3:40 पे उठना है तो 3:40 पे? यस सर। और 10 बजे तक 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। अच्छा। तो सर पूरा जो डे है मेरा, मैं प्लान करके रखती हूँ पूरा वीक का कि ये सारे टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं, और पूरा मतलब प्लान होता है। तो सर ऐसा नहीं रहता कि अब क्या पढ़ना है, मेरा सब कुछ डिसाइड रहता है कि मुझे ये पढ़ना है आज। तो उससे मतलब जितने भी चैलेंजेस थे अपने आप क्लियर हो गए। और जो नोट्स मेकिंग का था सर, इतने लंबे टाइम में मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, तो अपने आप मुझे पता चल गया कि मुझे किस तरह से नोट्स बनाने हैं। तो अब मुझे अपने खुद के नोट्स मुझे समझ आते हैं और किसी को समझ नहीं आते इस तरह से। ऐसा ही होना चाहिए। बेस्ट नोट्स वही हैं जो सिर्फ आपको समझ में आए। यस सर। तो क्या एक बात हो, आप 3:40 पे उठते हो और 10:30 पे सो जाते हो? सर लास्ट 10 तक तो मैं बेड पे चली जाती हूँ, फिर 10-15 मिनट में नींद आ जाती है। कैसे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो आप? सर ये मैंने मतलब कि करीब 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ को 21 डेज तक लगातार फॉलो करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो फिर मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन की थी योगा क्लासेस की, तो अभी वो मेरी हॉबी भी बन चुकी है योगा। तो मैंने 21 डेज तक फॉलो किया, फिर धीरे धीरे अपने आप हैबिट हो गई। तो अभी मैं 3:40 पे उठ जाती हूँ। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि आज तो सो जाते हैं यार, नहीं नींद आ रही आज? नहीं सर, मैं संडेज को ब्रेक लेती हूँ ना, इसलिए। अच्छा, एक दिन का ब्रेक है? यस सर, उसमें मतलब उस दिन 6 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ऐसे होता है। ये क्वेश्चंस मैंने पता है क्यों पूछे? ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए पूछे क्योंकि ना जब बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आपको चैलेंजेस आए बट आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया, तो ये एक मैसेज है उन स्टूडेंट्स को, जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो देखो आएंगे ही, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें चैलेंज मानते हैं या फिर नॉर्मल छोटे मोटे इश्यूज मान के एड्रेस कर देते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ का देखो सॉल्यूशन है यहाँ पे। अगर आप सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मेंटर्स हैं यहाँ पे। हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए मेंटर से आप बात कर सकते हो, इवन ना सिर्फ एकेडमिक इश्यूज पे बल्कि नॉन एकेडमिक इश्यूज पे। चलो अच्छा लगा, और अभी मैं आपको मेंटर से मिलवाता हूँ। मेंटर्स के साथ सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनता है ना? हेलो, तो ये हैं मेंटर्स आपके फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, जिनके साथ में आपका सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है। और एक चीज़ आपको बताऊं मेंटर्स के बारे में, देखो कोचिंग और टीचिंग में ना एक डिफरेंस होता है। टीचिंग में क्या होता है, टीचर आपको पढ़ाता है और आप सीखते हो टीचर से, लेकिन एक सच्चाई है बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाती कई बार टीचर से। लेकिन मेंटर्स क्या करते हैं, आपका पर्सनल अभी क्या स्टेटस क्या है तैयारी का, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे एकेडमिक दिक्कत हो, नॉन एकेडमिक दिक्कत हो, सब मेंटर्स उनको एड्रेस करते हैं। पीयूष सर, आप भी फ़ोन पे हमेशा प्रारंभ के बच्चों को गाइड करते हो, आज प्रारंभ के बच्चों से आप मिल रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा, क्योंकि इन लोगों ने जो मार्क्स लाए हैं इस एज पे और इतने स्टार्टिंग फेज में, कमेंडेबल है सर। और प्रारंभ में सर एक एडवांटेज इनके पास हमेशा है कि बहुत स्टार्टिंग से ये लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ग्रूम अच्छे से हो जाते हैं, एंड ये लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सर प्रारंभ बैच में। तो अगर इस स्टेज पे इनकी आंसर राइटिंग मैंने देखी है, क्योंकि इनका जब रिजल्ट आया था, इस स्टेज पे जब इतना अच्छा लिख रहे हैं
प्रीलिम्स के आंसर्स दे देखो रहे मैंने बोला था हैं, ना तो कि ऑब्वियसली हमेशा मेंटर्स आपकी तारीफ करते हैं। हाँ सर, आप कंटिन्यू हाँ। कीजिए सर। तो ऑब्वियसली सर बहुत ज़्यादा स्कोप है कि ये लोग रिजल्ट देंगे, मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है मेंटरशिप को लेके, ताकि हमें भी पता चले कुछ। मतलब सर कभी ऐसे फील नहीं होता कि हमें हमारे कोई पास challenge गाइडेंस नहीं हाँ। है, ये कभी नहीं फील होता। हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ हमारे मेंटर्स हमारे साथ हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। इमोशनली और एकेडमिकली। इमोशनली एकेडमिक मेंटर्स पता क्या है, जैसे अभी ऑफलाइन में जब तैयारी करते हैं ना, तो हमें एक ग्रुप मिल जाता है, दोस्तों से पूछ लेते हैं कि क्या चल रहा है तैयारी में। लेकिन बच्चे ना कई बार मेंटर्स को अपने स्टडी सर्कल के तौर पे भी यूज़ करते हैं कि हाँ आज डिस्कस करता हूँ, आज मेंटर के साथ में आज मैंने क्या पढ़ा, कहाँ पे दिक्कत आई, तो एक मोटिवेशन आता है दूर रह के, है ना। भावना आप बता रहे थे कैसे आपने मेंटर से बात की, आप बता रहे थे यस सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत फेयर था कि ऑफलाइन में कंपटीशन फील होता है, ऑनलाइन में कंपटीशन फील नहीं होगा। तो फिर मैंने मेंटर से बात की, और फिर यहाँ पे टेस्ट होते, इवेंट्स होते, वहाँ पर टॉपर्स को बुलाया जाता, तो लगता नहीं यहाँ पे भी कंपटीशन है, हमें जाना है यहाँ नेक्स्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें। चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है फिर, ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए भी। नेक्स्ट बार भी टॉपर्स में ये लोग आए हैं सर, मेरा तो ये सबसे बड़ा वैसे आप लोगों के लिए। मैं तो यूँ कहता हूँ फाइनल लिस्ट में नाम आओ, इस लिस्ट में नहीं। इस लिस्ट में तो चलो चलता रहेगा, हाँ है ना। फाइनल लिस्ट में नाम लेके आओ, ऐसे ही अपनी तैयारी का जो मोमेंटम है बना कर रखो। ये प्रारंभ बैच के स्टूडेंट्स हैं। प्रारंभ बैच आप जानते होंगे कि जो 3 इयर्स का बैच है, तो उसमें इनका सेमेस्टर एंड हो गया है। तो जो हम लोगों ने बनाया था सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम, तो उसके ये चारों टॉपर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बस अपने अपने नाम बता दो एक बार, फिर मैं टीम के बारे में आपको बता देता हूँ। माय नेम इज़ बृहस्पति गुप्ता। ओके ओके, कहाँ से आप? बाराबंकी नियर लखनऊ। ओके ओके, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन आप। माय नेम इज़ पलक शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। My name is Fiza. I am from Jammu and Kashmir. My name is Bhavna and I'm from Agra. चलिए, आप लोगों को कंटेंट मिलता होगा प्रारंभ बैच के अंदर। मतलब जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है, आपको मिल जाता है पहले तो क्लास नोट्स मिल जाते हैं, फिर आप टेस्ट लिखते हो डेली वाला, वो इवैल्यूएट होता है, या आपको बुक्स मिली होंगी, करंट अफेयर्स का कंटेंट मिला होगा। तो वो सारा कंटेंट जो आपके पास आ रहा है वो इस फ्लोर से आ रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कभी ना कभी आपकी तरह एस्पायरेंट्स थे, और अभी वो मतलब लार्जर यूपीएससी एस्पायरेंट्स को हेल्प करे इसके लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों के ना 2-3 टीम्स से मिलवा देता हूँ कि जिनके पास से आपको कंटेंट आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट टीम से आपको। पहला तो आप बता दो, आपको बुक्स मिली है? आपके घर पे भी मिली होंगी, ऐप पे भी अपलोड हुई होंगी। कौन सी बुक्स है वो? एनसीईआरटी वाला एंड तो एनसीईआरटी वाला और यूपीएससी वाला बुक्स जो बनाई थी वो टीम यहाँ पे बैठी है। तो अमित सर आप पहले बता दो, तो इनके अंडर वो बन गई थी बुक्स, यूपीएससी वाला और एनसीईआरटी वाला। हेलो बच्चों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है अभी? अभी तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, बुक्स वगैरह आप अभी कौन सी रेफर कर रहे हैं अभी? सर अभी तो यूपीएससी वाला कर रहे हैं। मतलब जैसे जो क्लासेस होती हैं, अब जो टॉपिक क्लास में पढ़ा है उसको हम क्लास के बाद में बुक से रीड करते हैं। तो कैसी लग रही है आपको यूपीएससी वाला वाले बुक्स? फैंटास्टिक है। मतलब हम तो ये कहेंगे हमारी जो अभी हमें बुक्स प्रोवाइड की गई हैं एकदम गोट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हमें बहुत अच्छी लगी। एंड एनसीईआरटी वाली बुक्स आपको कैसी लगी? क्योंकि एनसीईआरटी वाला भी हम लोगों ने बनाई है। यस सर, वो भी बहुत अच्छी है। 6 to 12 अगर देखोगे आप तो 49 एनसीईआरटी जो है इम्पॉर्टेंट है, तो उन सबको कवर किया है इन्होंने 11 बुक्स के अंदर। तो वो आप पढ़ लोगे तो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा कि 49 एनसीईआरटीज पढ़ ली। तो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो मंथली मैगजीन जहाँ पे बनती है उनसे भी मिल लीजिए एक बार। ये नियामत सर है, ये इनकी टीम है। तो मंथली मैगजीन जो आपका बनता है या जो वीकली कंटेंट भी आता है करंट अफेयर से रिलेटेड, डेली जो 5 क्वेश्चंस जाते हैं आपके वेबसाइट पे, आपकी बैच में भी वीकेंड वाला टेस्ट रहता है, तो उसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो सारा नियामत सर बनाते हैं। सर आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन है, नहीं आप पहले तो ग्रीट करिए। गाइस कांग्रेचुलेशंस। ओके, तो आपके लिए ये है कि जैसे उन्होंने बता दिया था कि सुबह उठते ही एक क्लास देख लेते हैं, वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं।
तो फिर ये सारा कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की मैगजीन भी पढ़ने की ज़रूरत है? सर जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स है ना, इट्स होल्ड वेरी इमेंस इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ अ यूपीएससी बिकॉज टू एड्रेस द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ अ एग्जाम। तो इसके लिए है ना, जब आपको बोला जाता है कि यार न्यूज़पेपर पढ़ो, कौन सा पढ़ना चाहिए? द हिंदू, कोई बोलेगा इंडियन एक्सप्रेस, नहीं आजकल तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत अच्छा कवर कर रहा है। तो आप क्या करोगे उस समय? हमने तो द हिंदू पढ़ा है। तो इसीलिए है ना, करंट अफेयर्स में आप देखेंगे ये जो टीम है, तो हम 8 न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट। तो ऐसे 8 उसका एक कंप्रहेंसिव बन के आपको मिल जाता है। तो एक ही जगह आपको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा, जो स्टैटिक से डायनामिक को कनेक्ट करना, तो वो भी तो हम कवर करते हैं। फिर उसके ऊपर PYQ मिलते हैं आपको। तो आपका एक कंप्रहेंसिव होलिस्टिक जो प्रिपरेशन है ना करंट अफेयर्स का, वो कवर हो जाता है। ठीक है। और एक चीज़ होती है यूपीएससी का, आप अगर सिलेबस देखोगे ना, तो अभी तो आप 2024 वाला अटेम्प्ट तो दे नहीं रहे हो, 25 वाला दोगे शायद, या एक आध कोई 26 वाला देंगे। तो क्या है कि अगर 1.5 साल का करंट अफेयर्स भी आप लोगों ने पढ़ लिया तो भी कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा 90% सिलेबस कवर कर लेगा। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आपकी एक थिंकिंग भी डेवलप होती जाएगी। तो ये करंट अफेयर्स और बुक्स वाली टीम। अगली टीम कौन सी मिलनी है आप बता दो? सर नोट्स मेकिंग। ओहो ठीक है, चलिए नोट्स मेकिंग टीम से मिलते हैं। तो अभी वहीं पे है वो लोग। तो जो आपका क्लास नोट, डेली क्लास नोट्स का फीचर है, वन ऑफ द यूनिक फीचर से PW पे ही शायद मिलता है, मतलब मुझे नहीं पता और कहीं पे मिलता है तो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल एंड ये है आपके, मतलब जो डेली मिल रहा है आपको वो वाला है। तो वो विवेक सर के अंडर बनता है। तो विवेक सर आप बता दो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सेमेस्टर में। आप डेली क्लास नोट्स पढ़ते होंगे, कैसे लगता है आपको? सब बहुत अच्छे, बहुत सिंपली चीज़ें। जी बिल्कुल, मतलब आपने जो कहा एग्जैक्टली वही पर्पज़ है डेली क्लास नोट देने का। सर ने जैसे कहा कि एक यूनिक फीचर है और मेन पर्पज़ इसी का यही था कि आप जब लेक्चर देखते हो, लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में जाने से पहले आपने जो भी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट को आप ग्रास्प कर लो, उसको अंडरस्टैंड कर लो, और उसमें हेल्प करते हैं आपको डेली क्लास नोट्स। तो डेली क्लास नोट्स की ये पूरी टीम है यहाँ पे, जो डेली बेसिस पे दिन रात मेहनत करते हैं कि आपको टाइमली डिलीवरी हो जाए। श्रीधर सर, आपने इस बार का इंटरव्यू भी दिया था, तो आप ये बता सकते हो, मतलब इन्होंने लेटेस्ट इसी साल का इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी से कुछ होता है या वही है 2 महीने का, जब मेंस के रिजल्ट के बाद जो 2-2.5 महीने मिलते हैं उसमें ही प्रिपरेशन हो जाता है? देखिए, आई फील इंटरव्यू इज़ द जिस्ट ऑफ ऑल द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, और आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंटरव्यू में मैक्सिमम आपको इस पे फोकस करना कि आपकी हॉबीज़ क्या है, या फिर न्यूज़ जो रहता है इंटरनेशनल न्यूज़, तो उसकी आपका व्यू पॉइंट क्या रहता है। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर व्यू पॉइंट एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो उसके ऊपर भी आप जैसे कि आपकी जो हॉबीज़ है अभी से आप शुरू कर देना, कि जैसे किसी का रीडिंग होता है तो रीडिंग का जो स्कोप है वो थोड़ा सा बढ़ाना, तो ये आप कर सकते हैं अभी फिलहाल, और थोड़ा सा नॉलेज में एडिशन। तो यूपीएससी है ना, इसको इंटरव्यू बोलती नहीं, यूपीएससी का टर्म है इसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट। तो उसके बेसिस पे भी आप समझ सकते हो ना, यू कैन नॉट डेवलप योर पर्सनालिटी विद इन 2.5 मंथ्स। तो उसके लिए कब से करना चाहिए आपको, शायद मिल गया होगा आंसर। ठीक है, तो अभी जैसे मेंस टेस्ट सीरीज, बस एक कंप्लेन था बच्चों का आपके लिए कि सेमेस्टर एंड टेस्ट आप लोगों ने डिफ़िकल्ट बनाया था बहुत ज़्यादा, उसमें ही इन्होंने टॉप किया है वैसे। तो ये ओवरऑल कंटेंट टीम थी। 50% टीम यहाँ पे बैठती है, 50% लोग घर से भी काम करते हैं। तो कंटेंट टीम से आपके अगर कुछ भी होता है तो कभी भी आप हमें कन्वे कर दिया कीजिए, ताकि है ना हम लोग वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सके। अभी नेक्स्ट आपका मतलब फैकल्टीज से मिलने का मन कर रहा होगा, तो अभी नेक्स्ट आपका है ना फैकल्टीज से मिलते हैं। चलिए अभी हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोग को पहले तो। थैंक यू सर। कैसे चीटिंग करी आप लोग? सर जो आपने पढ़ाया वही चीटिंग करी। मतलब तो सही सच में क्या आपने चीटिंग? मैंने कई बार देवेंद्र सर से भी बात की टेलीग्राम पे, मैंने सर को मैसेज किया था, सर आपको जो कलेक्टर साहब के नाम से मैसेज आते थे वो मैं ही थी। कैसे पता चलेगा भाई कौन मैसेज कर रहा है? आप नहीं डर गए थे? मैं तो नहीं डरा। कलेक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं। आप में से फिजा कौन है? आप फिजा हो। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। सही है। अब सर ये मत पूछिएगा बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो यही है भाई साहब। बृहस्पति की तो मैंने बहुत स्टेटस देखे हैं, ये व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसे है? कम, बट कम रहते हैं। नहीं ज़्यादा नहीं। चलो अच्छा है, बट पढ़ रहे हो अच्छा, ये बहुत बहुत अच्छा है हमारे लिए। और आप पलक हैं? बढ़िया। अच्छा मेंस की बहुत अच्छा,
बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये ओवरऑल टॉपर से प्रीलिम्स वाला भी और मेंस वाला मिला के। ओके बहुत बढ़िया ग्रेट। मेंस आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तुम्हें? सर आती थी बट डेली लिखना होता था कंसिस्टेंसी की वजह से। तो आपकी बार जो क्वेश्चन पेपर आया था वो ऐसा लगा था कि जैसे पहले जो डीएमपीस किए हैं वही क्वेश्चन पेपर आया था। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का आया था, एआरटीएस का भी आया था, सेम लगभग सिमिलर वही कंटेंट उसका। बढ़िया है। इसीलिए तुम्हें मतलब पहले जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो ना मेंस आंसर राइटिंग को, तो उसका पहला स्टेप ही यही है कि आप डीएमपी से स्टार्ट करें, उनको रिवाइज करें, फिर ऑटोमेटिकली वोकेबलरी डेवलप हो जाती है। फिर आप किसी भी टॉपिक को लिखने लगेंगे ना तो वर्ड्स आपके पास होंगे, यू जस्ट नीड टू अरेंज देम, दैट इज इट, दैट्स व्हाई यू आर टॉपर्स, राइट? हिस्ट्री के क्वेश्चंस आंसर हो गए थे? सर आपने सिखाया था, ऑब्वियसली हो गए थे। नहीं सर, ये मुझे बता रहे थे शिवम सर बहुत ज्यादा रोस्ट करते हैं। आप में से कोई तो नहीं हुआ अभी तक? अभी चलो फिर तो सिंसियर बच्चे हो फिर सच में। सर हम तो चैट ऑफ करके रखते हैं, हम तो नहीं उसको। दीपेंद्र सर शायद जानते होंगे और देवेंद्र सर शायद जानते होंगे, शायद से नाम सुना हो। मुझे तो आप पहचाने लग रहे हो। नहीं नाम बहुत, इसीलिए तो बृहस्पति इज वेरी सुना सा नाम है, पहले बहुत कॉमन सा नाम है ये, क्योंकि चैट पे बहुत दिखाई देता है। बट ठीक है, अच्छा है, हमारे लिए भी ये लाइवली सा एक्सपीरियंस होता है कि नहीं तो एकदम मोनोटोनस हो जाएगा कि बिल्कुल कैमरा को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हम लिखते रहते हैं, उससे हमें भी लगता है कि चलो ठीक है कुछ बातचीत हो जाती है। इंसान है दूसरी साइड, कैमरा नहीं है। सही है। तो रोस्ट करते तो ज्यादा दिक्कत होती है क्या उससे? नहीं सर नहीं, मन लग हम लोग हुए ही नहीं तो दिक्कत कैसे? बाकी होते हैं तो मजा आता है। वो तो वैसे भी सर जब खुद रोस्ट नहीं हो रहे होते ना तो ज्यादा ही है सुनने में। सही है। हेलो हाय हाय हाय, आप लोग हैं, आप लोग भी क्या कर रहे हो भाई? हेलो हेलो, आप लोग क्या कर रहे हो अभी? इतना सामान लेके क्यों आए हो? कहाँ जा रहे हो? किसका है ये? कहाँ जा रहे हो बेटा ये सब लेके? एक बैग मेरा है, उनका भी है, ये सबका है। किसका? मेरा एक बैग है। कहाँ से आ रहे हो? जम्मू कश्मीर। अरे वाह, वहाँ प्रारंभ से पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो? मास्टर्स और जॉब कर रही हूँ। जॉब भी कर रहे हो, मास्टर्स भी कर रहे हो, तो मास्टर्स क्या डिस्टेंस लर्निंग है? यस सर। इग्नू? यस सर। और तैयारी भी कर रहे हैं, यूपीएससी, मास्टर्स और जॉब भी। कैसे मैनेज करते हो टाइम? सर सुबह 4 बजे उठती हूँ। सुबह 4 बजे उठते हो? फिर 9 बजे तक पढ़ती हूँ, 9 बजे से 3 या 4 तक स्कूल में होती हूँ, फिर वहाँ से आके क्लासेस करती हूँ। और स्कूल भी जाते हो? स्कूल मीन्स अकाउंटेंट की जॉब वहाँ पे करती हूँ स्कूल में। स्कूल में अकाउंटेंट की जॉब। फिर उसके बाद घर आके क्लासेस देती हूँ और शाम को रिवाइज करती हूँ। शाम को क्लासेस करते हो और घर का काम? घर का काम मम्मा करती है। मामा करती हैं, आपसे नहीं कराते? नो सर। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हो भाई? सर मैं बीएससी कर रही हूँ, 3rd ईयर अभी स्टार्ट हुआ है। मैं आगरा से हूँ। आप आगरा से हो? Yes, sir. बीएससी कर रहे हो? और सर इग्नू से डिस्टेंस लर्निंग बीए भी कर रही हूँ, उसमें 2nd ईयर ये अलाउड है क्या? यस सर अलाउड है, यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। एक डिस्टेंस लर्निंग होनी चाहिए और यस सर, एक डिस्टेंस लर्निंग है, एक ऑफलाइन रेगुलर है। ये 2-3 साल पहले ही आया है ना? यस सर। साइमल्टेनियसली। तो एक आप बीए कर रहे हो, एक बीएससी कर रहे हो, क्यों भाई? मतलब डबल डिग्री, मेरी एक नहीं हो पाई, तुम तो क्यों कर रहे हो? सर बेनिफिट लगा, वैसे भी मतलब अलग सिलेबस नहीं है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं वही मतलब ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे लगा अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेम रहेगा। और बीएससी कैसे कर रहे हो? सर वो तो आगरा से ही कर रहे हैं कॉलेज। सब्जेक्ट क्या है मतलब? सर पीसीएम। पीसीएम से कर। सर 11th-12th आपके वीडियोस देख देख के किए हैं। बट फिर ये पीसीएम पढ़ना आपको नहीं लग रहा डिस्ट्रैक्शन हो गया इन सब पे? नहीं सर नहीं लगा, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं तो फिर मतलब मेन फोकस वहीं रह जाता है, बीएससी पे ही फोकस रहता है, बाकी टाइम फिर प्रिपरेशन पर तो फोकस आप रहता प्रारंभ के है। कंटेंट से बीए के एग्जाम देते हो या बीए के एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो प्रारंभ के? नहीं सर, प्रारंभ के कंटेंट से बीए हो जाता है। प्रारंभ का कंटेंट स्ट्रॉन्ग है। यस सर। बीए के लिए यूजफुल रहता है आपको? यस सर हो जाता है। आप क्या कर रहे हो बेटा? सर बीए कर रहे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन। आप कहाँ से बीए कर रहे हो? रायबरेली। आप रायबरेली? सब लोग बड़े दूर दूर से आए हैं। आप रायबरेली में हो। आपका कौन सा ईयर चल रहा है? सर 2nd ईयर स्टार्ट हुआ। 2nd ईयर स्टार्ट हुआ है। आप अपना शेड्यूल बताओ, कैसे पढ़ते हो आप प्रारंभ से? सर लाइक मेरा डेली कॉलेज नहीं होता है, तो हाँ। पूरा फोकस यूपीएससी पर ही है। हाँ। तो बस स्टार्टिंग मतलब करंट अफेयर्स, डेली क्लासेस, रिवीजन पूरा। कितनी क्लासेस होती है प्रारंभ में? 2 रोज? हाँ। अब ऑप्शनल भी स्टार्ट हो गया ना? हाँ, एक ऑप्शनल की, एक जीएस की। रोज कितने घंटे की है 2 क्लासेस? सर 2-2 घंटे का हो गया है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो परेशानी हो रही है आप लोग को? नहीं सर, मजा आ रही। मजा आ रहा है।
सही यार, अर्ली स्टार्ट किया। आप क्या कर रहे हो भाई? सर मैं बीए का है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड ईयर लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और साथ में आप प्रारंभ से पढ़ रहे हो। कॉलेज जाना होता है? यस सर। फिर शाम को पढ़ाई करते हो? यस। तो ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट हो जाता है इसके चक्कर में, प्रारंभ के चक्कर में? आप यूटिलाइजेशन बेटर हो रहा है। आप लोग की यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और लोग भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी अभी से कर रहे हैं? हाँ, एक है, मैंने 27 बैच लिया उन्होंने प्रारंभ का। नहीं, कुछ लोग प्रारंभ से होंगे, कुछ ऑफलाइन जाने की कोशिश भी करते होंगे, क्योंकि हमारे अभी कॉलेज में सेकेंड ईयर की डेडिकेटेड लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी में। एक तो लाइब्रेरी में पढ़ना, एक हो गया ऑफलाइन कोचिंग चले जाते हैं, ऐसा है? होंगे लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं। आप लोग क्या हैं? सर हम तो घर पे ही पढ़ते हैं। आप क्या कश्मीर का बताओ यार? सर घर में ही पढ़ती हूँ। घर पे ही पढ़ते हो? आप लोग के आसपास, आप कश्मीर में कहाँ से हो? श्रीनगर। श्रीनगर से हो? कहाँ पे, मेन सिटी एरिया से हो आप? सही, बढ़िया बढ़िया। ये तो अच्छा है कि प्रेजेंटेशन में अपनी लड़कियां ज़्यादा आई हैं, ये अच्छा लग रहा है कम से कम। अभी हम लोग नीचे की बात कर रहे थे कि लड़कियों का परसेंटेज धीमे धीमे अपना जेई नीट के अंदर भी बढ़ रहा है। और हम लोग के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो पहले जो गर्ल्स परसेंटेज था वो हमारा 13 से 16% था। अभी हमारा गर्ल्स परसेंटेज पीडब्ल्यू का 24-25 पे पहुंच गया है। वही बहुत बड़ा नंबर है, 50 पे तो नहीं है अभी आसपास भी। पहले हम 13 से 16% लड़कियां पढ़ाते थे, अभी हम पढ़ा रहे हैं 25% लड़कियां। 1 करोड़ लड़कियां पढ़ रही हैं 4 करोड़ में से। तो बड़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है देश के लिए। मतलब किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा एक देश कितना स्ट्रांग है, ये आप इससे पता लगाओ कि उस देश में जो भी तबका था, जो दबा हुआ था, अनएम्पावर्ड था, वो कितना एम्पावर्ड हो रहा है। मतलब सॉरी बट सच तो यही है ना कहीं ना कहीं। और अभी आज भी जितना भी आप फेमिनिज्म कह लो, लड़कियां हैं तो अभी भी मतलब वर्क स्पेस में देख लो, कहीं भी देख लो, है तो माइनॉरिटी रोल पे ही। चीज़ तो अभी भी बची हुई है। आप लोग लाइव क्लास करते हो कि रिकॉर्ड? सर लाइव क्लास करता है। यस सर। डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? नहीं सर, मजा आता है। चैट वैट करते हो क्या आप लोग? सर वो चैट तो ऑफ रखते हैं, वो ऑप्शन ही नहीं वो ऑप्शन खुलता ही नहीं कभी। तो वहाँ पे तो बच्चे भी मतलब में बात करते हैं। बंद रहती है चैट अदरवाइज? यस सर। चैट ऑन रहती है, हम रखते हैं अपने। यस सर। मुझे आज तक एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जो सेलेक्ट होके आया और जो बता रहा हो कि मैं बहुत चैट करता था क्लास में। जितने बच्चे आए उन्होंने ये बोला कि सर चैट बंद करके हम तो मोबाइल ट्रेड करके ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। हाँ सर, ऐसे ही करते थे। सही दिशा में आप लोग जा रहे हो, बहुत सही में। तो आप लोग को लगता है प्रारंभ बैच से ही सेलेक्ट हो जाएंगे या बाद में ऑफलाइन भी जाएंगे इसके बाद? नो सर, सर ये बेस्ट मतलब हमारा डिसीजन था यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना। बट आपका तो पहला बैच है, पहली बार यूपीएससी तैयारी की है, तो आप कैसे कह सकते हो बेस्ट है? आपने बाहर तो देखा ही नहीं। सर बाहर देखने मतलब हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो हमें इतने अच्छे से सारे डायमेंशंस को खोल के पढ़ाते हैं कि कोई भी मतलब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। कभी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो? यस सर, देखते हैं। क्लासेस में भी इस साल एनालाइज का करवाए सॉल्व भी जाते हैं। किया, मतलब जो प्री का पेपर था वो भी सॉल्व किया। वही यार, यूपीएससी एग्जाम में फेल होना इज व्हाट इज नॉर्मल। फेल बोलूं या बोलूं, ना निकलना इज नॉर्मल, निकल जाना इज चमत्कार। उसके बाद भी फिर सब्जेक्टिव पेपर किसके हाथ में गया, कौन चेक किया, फिर लास्ट में इंटरव्यू में क्या, एग्जाम्पल्स हैं। बट ठीक है, आपको काफ़ी कुछ सिखा तो देता ही है। आप लोग के पास मटेरियल पहुंच गए? यस सर, वो तो टाइम से ही पहुंच गए थे। कश्मीर में कब पहुंचे, ये इंटरेस्टिंग होगा। सर रिसेंटली पहुंचा, मुझे कुछ टाइम पहले। कितना टाइम लगा? 4 महीना? नो सर, उससे कम टाइम लगा। 1 महीना? आप लोग के फोन, इस फोन से पढ़ते हो कि लैपटॉप से? फोन से। आप लोग फोन से, आप पीसी से पढ़ते हो? आप लोग को भी लगता है पीसी से ज़्यादा बेटर पढ़ाई होगी, ऐसा फील होता है? कभी कभी लगता है, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो सर जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, वो हमारे एरिया में तो आते नहीं है, तो जब उसे फोन से पढ़ते हैं तब लगता है कि हाँ लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। तो लैपटॉप ले लिया, नहीं लिया? सभी पापा से बात कर रहे हैं। पापा से बात कर रहे हैं। तो मेरे फादर पूरे। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हम पूछ रहे थे। जैसे लैपटॉप जनरली प्राइस रेंज 35,000 40,000, और आपको जो लैपटॉप चाहिए, आपको गेम नहीं खेलना है, आपको क्या करना है उस लैपटॉप पे? ऐप भी नहीं बनाना है, कोडिंग भी नहीं करनी है, आपको क्या करना है? लेक्चर देखना है, कंटेंट सॉल्व करना है। उसके लिए लैपटॉप चाहिए, थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाए और रखने की हो जाए और मोबाइल वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाए और कीबोर्ड हो जाए। ऐसा लैपटॉप हम लोग भी डिज़ाइन कर रहे हैं। क्रोम बुक से सिमिलर थोड़ा सा, काफ़ी हद तक क्रोम बुक से मोर ऑफ हम लोग मतलब उसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स लैपटॉप जैसा बना रहे हैं। देखो आता है, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी जैसा बन गया है, ये प्रॉब्लम भी देख रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है प्रारंभ बैच में, क्या सही किया जाए? ये मत कहना सब अच्छा चल रहा है। सर प्रॉब्लम है सच तो हमें नहीं दिखी, जो भी थी छोटी बहुत वो वहाँ पर डिस्कस हो चुकी। वो मेंटर से हमने बता दी, उन्होंने बोला सब हम मतलब मेंटरशिप का फॉर्म फिल कर देते हैं, विद इन 2-3 आवर्स तो मतलब हमारे पास कॉल बैक आ जाता है। कितनी देर बात करते हैं उन लोग? जब तक हमारे डॉट सॉल्व नहीं हो जाते हैं।
आपको मेंटर्स की क्वालिटी कैसी लगती है? कोई रिजॉल्व कर ले जाते हैं? बेस्ट, ये सब बेस्ट है। बेस्ट। कैसे आप जज करते हो बेस्ट है? आप कुछ पूछते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, या नहीं सिर्फ उनके सर, वो answers की हमारे quality पे judge डाउट्स करते हैं? क्लियर कर ले जाते हैं तो बस। आपके डाउट्स तो नॉन एकेडमिक होते होंगे 50%। हाँ सर, कभी कभी एकेडमिकली, कभी इमोशनली। ज्यादातर तो आपके डाउट्स स्ट्रेटजी के अराउंड। टाइम सर स्ट्रेटेजी की तो जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो लाइव लेक्चर्स के टाइम पे हमें एकेडमिक डाउट पूछते हो एग्जैक्टली कि हिस्ट्री में ऐसा क्यों? सर ऐसे कई बार तो नहीं पूछा, कभी कभी पूछते हैं। ज्यादातर का आपके नॉन एकेडमिक और स्ट्रेटेजिक डाउट्स ही होते हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग का टाइम, उस टाइप से। यही है एक्चुअली। भारत के सारे बच्चों का हमने जब सर्वे भी कराया, लगभग 20 लाख बच्चों का सर्वे कराया था, तो उसमें यही निकल के आया था 52-53% जो बच्चों के डाउट थे वो नॉन एकेडमिक थे। हम लोग खुद शॉक हो गए कि लोग कहते हैं डाउट सॉल्व करने, डाउट है ही नहीं बच्चे का, मतलब है बट वो किताबें का डाउट नहीं है, वो जीवन की स्ट्रेटजी का, मोटिवेशन का, ब्रेकअप का, ये सब डाउट आता है, ये ज़्यादा डाउट है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कब आए आप लोग? सर आज सुबह। आप कल रात में आए थे, आप लोग आज सुबह आए हो, काफ़ी दूर दूर से आए। बढ़िया बढ़िया, सही है। बताना और कोई फीडबैक हो तो बैच के अंदर, कुछ भी नेगेटिव कैमरे के सामने बताओ। नेगेटिव हम तो कहते बताओ बताओ, और डाल भी देंगे हम, डर भी नहीं है। ऐसा ही करेंगे, जो अच्छा कर रहे हैं अच्छा कर रहे नहीं हैं। सर, नेगेटिव तो शायद सच कुछ नहीं है। कुछ तो होगा यार, मैं आया हूँ इतनी दूर से, कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो बताओ। जो फिर हम काम क्या करेंगे, सो जाएंगे आज जाके। कुछ हमें भी काम दे दो कि सर ये चीज़ सही कर दो। चलो खराब नहीं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, सजेशंस की काश ऐसा भी होता तो मेरी तैयारी में और मजा आता, ऐसा कुछ होगा। कभी कभी आप बैठ के सोच रहे हो यार इसकी जगह इसमें ये भी होता ना, तो मजा ही आ जाता तैयारी करने में। सर अभी एग्जैक्ट तो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तुम लोग के वॉचर्स निकालूं मैं? हाँ सर, निकाल लीजिए सर। इन लोग के वॉचर्स चेक किए ना हम लोग ने बुलाने से पहले? बिल्कुल टॉपर है सर। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं बैच के अंदर, बैच के टेस्ट में अच्छे स्कोर कर रहे हैं लोग। टेस्ट दे रहे हो आप लोग? यस सर। ऑफलाइन टेस्ट आप लोग को लगता है होना चाहिए, जैसे एक ये पॉइंट है सर। अभी तो नहीं लगा। वो हमारा काम है ना, ये तुम पीडब्ल्यू क्यों बन रहे हो आप कि कैसे सेंटर आएगा? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या और इम्प्रूव करें। जो प्रोडक्ट साइड का मुझे बता रहे थे डीएमपी वाला, हाँ वो तो प्रोडक्ट साइड में थोड़ा बहुत वो तो टेक्निकल रहता है, थोड़ा सा वो नीचे चला जाता है, टेक्निकल डाउन जाती है। जैसे जो भी नया अपलोड होगा, आपने जब उसको अपलोड कर दिया, आंसर शीट आपने अपलोड करी, वो एकदम बॉटम में चला जाता है। मैं एक चीज आपसे पूछूं, आपको कई बार ऐसा लगा है कि 3 साल ज्यादा है? नहीं सर, नहीं लगा। मतलब आपको लगता है कि 3 साल सफिशिएंट है, इतना ही टाइम मिलना चाहिए था? वैसे इसमें 2 है, 2+1 का मॉडल है। 2 साल आप तैयारी करोगे, लास्ट साल सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट और रिवीजन है लास्ट ईयर तो राइट। नहीं, इस पे तो मुझे भी लगता है 3 साल से, और सही टाइम पे है मुझे लगता है। एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है वो कम से कम वहाँ ग्रेजुएशन में, कि उस 3 साल में आप पढ़ लो, ट्राई कर लो 1-2 साल। अभी आप लोग क्या हो गए सब 19, 20, 21 की एज है आप लोग की, 18, 19, 20, 21 है ना, तो ये एज में तो फिर भी सही है। बच्चे कई बार होता है 24 साल में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है उस टाइम पे, फिर जॉब छोड़ के करो, ये करो। आप तो अभी भी जॉब कर रहे हो साथ में, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाशी, बहुत बढ़िया। और आपके पेरेंट्स को बहुत शाबाशी कि मतलब कश्मीर में आप लड़कियों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हो, वेरी बढ़िया, वेरी गुड। सब लोगों को ऐसा सोचना है। हम लोग नीचे आज यही सब डिस्कस कर रहे थे गर्ल्स एजुकेशन के साइड से। बहुत बढ़िया भाई, मैं चलता हूँ, आप लोग थोड़े अलग सर बहुत मीटिंग में बिजी थे, और थैंक यू सर आप आए। नीचे तो थैंक यू, कैसा लेके आए सर? नहीं, मेरे को बोला गया था आना, मैं नीचे मीटिंग में था, फिर सर आगे चलो चलते हैं। फिजा बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, अच्छे से पढ़ो और अगले साल भी टॉप करो। फाइनली जैसा मैंने बोला था, यूपीएससी की लिस्ट में रैंक लानी है, ठीक है? ओके। रैंक 2 भावना, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अच्छे से मन लगा के पढ़ो, ठीक है। लो रैंक 3 पलक, कंग्रेचुलेशंस, ये भी है, ठीक है? अपना बेस्ट दो। रैंक 4 थर्सडे, बृहस्पति, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है? बढ़िया, बस बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत अच्छी लगी इंटरेक्शन भी। हाँ, फिर से मिलो।